ख़ास मुलाकात के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शमसी और मेरे साथ इस समय गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 2 की लोकप्रिय और चर्चित वार्ड पार्षद शाहिदा खातून यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ इस समय वार्ड संख्या 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। लगातार तीसरा टर्म है शाहिदा खातून का बतौर वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 2 गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत। ये एक सुंदर, समृद्ध और विकसित वार्ड की श्रेणी में आता है। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे शाहिदा खातून से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे पिछले लगातार 15 वर्षों से बतौर वार्ड पार्षद इस वार्ड में विकास के जो काम इनके सौजन्य से हुए हैं उन सभी कार्यों से इनके माध्यम से अवगत होंगे, साथ ही साथ राय लेंगे। इन सभी कार्यों पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी साहब की भी इनकी भी छवि बहुत ही कर्मठ और जुझारू रही है। तो आइए बात करते हैं वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 2 गिरिडीह नगर निगम शाहिदा खातून से। मैडम, आपका स्वागत है। 15 वर्ष लगभग होने को हैं, लगातार तीसरा टर्म है आपका बतौर वार्ड पार्षद। पहले ये वार्ड संख्या क्या था? 14 था। वर्तमान में ये वार्ड संख्या 2 है। आप लगातार तीसरी बार वार्ड पार्षद चुनी गई हैं। अब तक का जो कार्यकाल आपका रहा है, लगातार तीसरा टर्म, कितना काम आम जनता के लिए आप कर पाए हैं? अब तक कितना विकास करने में आपको सफलता मिल पाई है अपने वार्ड पर? मेरे वार्ड में बहुत सा गरीब लोग रहते थे जिसका आवास नहीं था, और ऐसा स्थिति में वो लोग थी कि जब बारिश होने का टाइम आता था तो वो लोग छोटा छोटा देगची है, बाल्टी है, टीन है लगा करके वो लोग गुजारा करती थी बरसात में। अभी लगभग 700 आवास हम गरीबों को दिए हैं और वो लोग अभी बहुत अच्छे ढंग से अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बहुत हमारा मोहल्ला में हमारा और वार्ड नंबर 2 बहुत लंबा है, उसमें कहीं ऐसा नाली नहीं था और रोड भी नहीं था, तो उसमें हम PCC नाली बहुत जगह दिए हैं और लोगों को बहुत अभी सुविधा मिल रहा है। और आगे और जो काम अभी बाकी है, अधूरा है, उसका हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। प्रमुख रूप से अगर बात किया जाए तो बतौर वार्ड पार्षद आपने इस वार्ड में लगभग 700 की संख्या में लोगों को, जरूरतमंदों को, जो गरीब लोग हैं, जो योग्य लाभुक हैं, उन तक आवास का लाभ पहुंचाया। पहले वे लोग खस्ताहाल जीवन गुजारते थे, लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। अब उनके पास रहने के लिए एक पक्का मकान है और इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अगर आपने यहाँ पर जो आपका वार्ड है, इस वार्ड की अगर बात की जाए विशेष रूप से, जो इस वार्ड की सड़कें हैं, गलियां हैं, जो नाली है, और इस वार्ड की जो साफ सफाई का विषय है, साफ सफाई की अगर बात की जाए तो वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? कितने दिनों में आपके सौजन्य से यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था होती है? साफ सफाई की स्थिति ये है कि हम लोग का वार्ड में 2 ठो लेबर मिला है, उसी से मतलब सफाई करवाते हैं, लेकिन उससे ज़रूरत पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ और उसमें हम लोग का लेबर बढ़ाता तो अच्छे ढंग से साफ सफाई होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। क्या मांग करना चाहेंगी आप? अभी पिछले दिनों मेरा साक्षात्कार का कार्यक्रम हुआ है। अभी जो हमारे प्रभारी महापौर हैं गिरिडीह नगर निगम के प्रकाश सेठ जी, उनसे बात हमारी हुई है। 36 वार्ड के विषय में उनसे सवाल जब किया मैंने, तो उन्होंने कहा समान रूप से सभी वार्ड का विकास का काम करने का सभी का सामूहिक प्रयास हो रहा है। तो जो समस्या आप देख रही हैं मूल रूप से, जहां पर आपको कमी नजर आ रहा है मैन पावर का, साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की जो कमी आप देख रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कोई मांग किया है? मांग किए थे हम लोग, जो बोर्ड में मीटिंग हुआ था तो हम लोग एक सफाई कर्मी को डिमांड किए थे, लेकिन वो तो अभी नहीं दिया है। बात तो हुआ था कि ठीक है लेबर बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो बढ़ाया नहीं है, वही 2 लेबर से काम हो रहा है। मैडम, कोरोना महामारी का दंश पूरा भारत, पूरा दुनिया ने झेला है। अभी भी स्थितियां लगभग कहीं ना कहीं उस तरह की देखने को, सुनने को मिल रही है। आप एक बहुत ही कर्मठ वार्ड पार्षद के रूप में जानी और पहचानी जाती हैं पूरे गिरिडीह वार्ड निगम की बात अगर की जाए, पूरे अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, पूरे 36 वार्ड की अगर बात की जाए, तो आपकी जो चर्चा है वो सकारात्मक रूप से कहीं ना कहीं पूरे गिरिडीह शहर में एक कर्मठ और जुझारू
वार्ड पार्षद के रूप में होती है। कोरोना महामारी का समय आपने अपने वार्ड वासियों के साथ किस तरह से व्यतीत किया? हमने सभी को अपना जो वार्ड का लोग है, जनता है, हम सभी से अपील किए हैं कि वैक्सीन हर लोग को लेना ज़रूरी है और अपने अपने रिश्तेदारों को भी कन्विंस करें वो, और वैक्सीन सभी को दिलाने के लिए हमने कहा अपना वार्ड में। और पूरे देशवासियों को भी हमने 15 अगस्त के दिन बधाई दिए हैं और सभी को बोले हैं कि वैक्सीन लेना अनिवार्य है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है। इसलिए कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग अच्छे दिग्गज लोग चले गए ये कोरोना में, इसलिए हम सभी को अपील करते हैं कि सभी को वैक्सीन लें और वैक्सीन सभी को दिलाएं। आप एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक अभिभावक के तौर पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं। आपके आग्रह के कारण लोग वैक्सीनेशन के कार्य को सफल बना रहे हैं, अपने स्तर से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में वो लोग योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बात अगर आपकी अपनी की जाए तो आपने अब तक क्या वैक्सीनेशन लिया है? कितना डोज आपने अब तक लिया है? पहला डोज हम ले लिए हैं, अपना परिवार को भी सभी को दिलाएं। चलिए, बधाई के पात्र हैं आप। हमारे साथ इस समय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी साहब भी उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग 15 वर्ष से आपकी पत्नी वार्ड पार्षद है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, कितना काम करने में सफलता मिल पाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड की जनता को? देखिए, वार्ड नंबर 2 में एक वार्ड तो बहुत लंबा है और इसमें ज़रूरत है बिजली, नाली, पीसीसी रोड, पानी। ये तो रोड, नाली, पीसीसी रोड तो लगभग हो गया है, बिजली भी जगह जगह पर पहुंच गया। थोड़ा पानी का समस्या अभी तक हमारा साथ लगे हुए हैं। जैसे गौशाला मोहल्ला में वहाँ दिक्कत है पानी के लिए, हम बराबर जाकर नगर निगम में बोला जा रहा है एगो चाबी दिए और ये पचम्बा वाला टैंकी से ये कनेक्शन कर देने से गौशाला मोहल्ला का पानी मिल जाएगा। उसके बाद कल्याण तो ये जो आपने आग्रह किया है पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पहुँचाने के लिए, जो आग्रह आपने किया, तो क्या आश्वासन आपको मिला है ऊपर से? आश्वासन ही खाली मिलता है। अभी मतलब 1 साल से जो है गौशाला मोहल्ला में पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 मीटिंग में हम बोले हैं कि गौशाला मोहल्ला में पानी की बहुत दिक्कत है और वहाँ जो है पानी टंकी पचम्बा है, उसी से हमने जोड़ने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक तो वैसा कुछ सुनने को नहीं मिला। प्रयास आप कर रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो पानी जो है, पानी सप्ताह में 2 दिन 4 दिन एकदम नागा हो जाता है पानी के लिए। वो भी जो टंकी में पानी है यहाँ बाजार समिति में, वो भी नहीं टाइम से खोलता है। नहीं खोलने का कारण ही पब्लिक को दिक्कत। कौन दोषी है इसके लिए? दोषी देखिए, सबसे बड़ा बात है जो हम लोग चेतावनी से जो पानी सप्लाई देता है ना, वहाँ का मोटर जर्जर है। मोटर अगर वहाँ का सही रहता तो पानी किसी के कमी नहीं होता। कभी 2 मोटर ब्रेकडाउन है तो कभी पूरे 500 है तो 500 ब्रेकडाउन है। तो हमारा कहने मतलब ये हर बार जो मोटर जलने के जो समस्या आ रहा, यही हम पूछ रहे हैं कि मोटर जलने की समस्या कहाँ से आ रहा है। ये फॉल्ट अगर सही हो जाता है तो पानी के यहाँ दिक्कत नहीं। आप दोनों की छवि जुझारू है, कर्मठ है, काम करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। जानना चाहेंगे आप दोनों से सामूहिक रूप से आपका उत्तर कि आपकी जो वार्ड है, इस वार्ड की जो गरीब जनता है, निर्धन वर्ग की जो जनता है, जो दिन भर की हाजिरी जो है वो कमाने के काबिल नहीं है, दिन भर का रोटी जुगाड़ करने की स्थिति में जो लोग नहीं हैं, वैसे लोगों के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड या फिर पेंशन की अगर बात की जाए, क्या कुछ कर रहे हैं? स्थिति ये है कि बहुत सा वृद्धा लोग हैं जो उन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, जिसको मिलता भी था उसको भी अभी बंद कर दिया है। तो हमने सबका लिस्ट भेजे हैं और फिर वृद्धा जितना है आज हम सब को जमा करके एक लिस्ट बना करके भेज रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या उन लोग देखिए होता है क्या, कुछ लोगों का पेंशन रोक दिया। ये क्या कारण है ये तो जानेगा ब्लॉक वाला। हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए, बोले कुछ आदमी को पेंशन आ रहा है, कुछ आदमी को पेंशन रुका हुआ। तो अब वहाँ भी जाके बोलते हैं तो बोलते हैं उसका पेंशन कट गया।
अब क्या कर रहे हैं, नया फार्म फिर आज मैंने अभी 2-4 रोज हो रहा है भर के दे रहे हैं। जो गरीब को कम से कम 1000 रुपया महीना मिल जाता है, उसका गुजारा हो जाता है। वृद्धा ये कौन सा फॉर्म है? ये है वही है वृद्धा। ये वृद्धा पेंशन का फॉर्म है। हाँ, अभी फिर भर के दे रहे हैं। भर के दे रहे हैं। और ये लोग ऐसा है कि इन लोग का पेंशन मिलना बहुत जरूरी है। योग्य लाभुक नहीं है। योग्य लाभुक है ये लोग। और यही लोग के नहीं मिल रहा। एक लेडीज ऐसी है जो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, उसका वृद्धा पेंशन रोक दिया गया। गंभीर विषय हम है। लोग के पास तो कंप्लेन आता ही गंभीर रहता विषय है। ऐसे लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये जो योजना सरकार की महत्वाकांक्षी है वो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए ही है। अब रह गया राशन कार्ड का। राशन कार्ड जिसका पास पहले से लाल कार्ड था, वो तो सोची कि मेरा पास तो है ऑलरेडी राशन कार्ड, तो वो लोग जो है सो ऑनलाइन नहीं कराया। अब उन लोग का राशन कार्ड खत्म हो गया। अब उन लोग का अभी दिए हैं तो अभी उसको भी पेंडिंग में पड़ गया, सब डाल दिया। मैडम, आपके वार्ड वासियों ने लगातार 3 बार अपना आशीर्वाद दिया आपको, अपना नेतृत्व करता बनाया आपको। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में या फिर गिरिडीह में नगर निकाय के चुनाव होंगे तो क्या एक बार पुनः बतौर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि आप अपने वार्ड की जनता के सामने जाएंगी? बेशक जाएंगे। जाएंगी। क्या लगता है, क्या जवाब है आपका? लगातार 4थी बार जब आप दोनों अपने वार्ड की जनता के समक्ष बतौर वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे तो लगातार 4थी बार आपके वार्ड की जनता आपका साथ देगी? जरूर देगी, क्योंकि हम जनता के पीछे लगे रहते हैं और जनता का काम हमेशा कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जब तक हम अभी वार्ड पार्षद हैं तब तक हम तो कोशिश करिए रहे। और सवाल है, आप देखने का चीज है ना, मेरा वार्ड आप घूम के देखिए, काम बताता है, नाम नहीं। पब्लिक बताएगा मेरा काम, हम क्या बताएंगे, पब्लिक बताएगा। चलिए, इस साक्षात्कार की विशेष कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में वर्तमान से लेकर आरंभ तक का जो भी आपका काम हुआ है, जो भी आपके तरफ से विकास के काम हुए हैं, उन सभी कार्यों को संक्षेप में लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से हमारे समक्ष रखने के लिए, हमारे दर्शकों तक रखने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शाहिदा खातून और सिराज अंसारी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 2, गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत। ये एक सुंदर, समृद्ध और विकसित वार्ड की श्रेणी में आता है। लगातार तीसरा टर्म और लगभग 15 वर्षों से इस वार्ड में बतौर वार्ड पार्षद नेतृत्व करने वाली शाहिदा खातून आगामी पंचायत चुनाव में एक बार पुनः इस आगामी नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से इस वार्ड की जनता के सामने बतौर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी में है और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी के अनुसार एक बार पुनः इस वार्ड की जनता का, सभी समानी जनता का भरपूर दुआ, प्यार और आशीर्वाद शाहिदा खातून वर्तमान वार्ड पार्षद को ही मिलने जा रहा है। और इसका कारण लगातार तीसरे कार्यकाल में इन दोनों के सौजन्य से बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही कर्मठता के साथ आम जनता की सेवा की गई है और वार्ड का विकास करने का, सर्वांगीण विकास करने का हर संभव प्रयास किया गया है। आने वाले समय में जब नगर निकाय के चुनाव होंगे तो जनता इस वार्ड की जागरूक, पढ़ी लिखी, समझदार है, उचित निर्णय लेगी जब सही समय आएगा। और अगर इन दोनों ने इस वार्ड का सेवा किया है, विकास किया है, जनता का साथ दिया है, सेवा किया है, तो निश्चित रूप से इन्हें इनके कार्यों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और इसकी संभावना प्रबल है कि आने वाले समय में एक बार फिर से इस वार्ड के नेतृत्वकर्ता के रूप में शाहिदा खातून और सिराज अंसारी को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।